नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र प्रताप तिवारी आप लोगों के समक्ष संस्कृत विषय के अंतर्गत कारक पर चर्चा करूंगा कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं। क्योंकि संस्कृत से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें कारक के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम कारक की परिभाषा से पहले आप लोगों का परिचय करा दें कि कारक कहते किसे हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रियान्वित्वम कारकत्वम अर्थात जो क्रिया से संबंधित होता है उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कर्ता, कर्मकरण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 है। तमाम परीक्षाओं में यह पूछा भी जाता है कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं, संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो कारकों की संख्या 6 और विभक्तियों की संख्या 7। तो यह जो परिभाषा मैं दिया हूं कि कारक उसे कहते हैं जो क्रिया से संबंधित हो। कोई भी वाक्य में जो शब्द हैं वह अगर क्रिया से संबंधित हों तभी वह कारक कहे जाएंगे। जैसे एक वाक्य को ले लेते हैं, अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। तो यह जो वाक्य है यहाँ पे दान देने की जो क्रिया है, दान देने की क्रिया के अंतर्गत अयोध्या रघु अपने हाथ से ब्राह्मणों को, यानी यह जितने इसमें शब्द आ रहे हैं वह शब्द क्रिया से संबंधित हैं। दान की जो क्रिया है उससे संबंधित है, इसलिए वह कारक कहलाएंगे। अब एक और वाक्य ले लेते हैं, कृष्णस्य पिता आपणम गच्छति। कृष्ण के पिता बाजार जाते हैं। तो यहाँ पे जो बाजार जाने वाली जो क्रिया हो रही है, यानी जो गच्छति क्रिया हो रही है, तो गच्छति क्रिया में अर्थात गच्छति क्रिया से आपणम पिता, यानी कौन जा रहा है, पिता जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। यानी क्रिया से बाजार का भी संबंध है और पिता का भी संबंध है। तो यहाँ यह कारक हुए। अब यहाँ पे एक और शब्द आया है, कृष्णस्य। कृष्णस्य कारक क्यों? अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्ण यह कारक क्यों नहीं हुआ। तो आपका उत्तर होगा कि कृष्ण का तो पिता से संबंध है, क्रिया से संबंध नहीं है। क्योंकि जो कारक की परिभाषा है उसमें बताया गया है कि जो कारक उसे कहेंगे जो क्रिया से संबंधित हो। तो यहाँ पे कृष्ण का पिता से तो संबंध है लेकिन क्रिया से तनिक मात्र भी संबंध नहीं है, इसलिए षष्ठी को कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता। यह पॉइंट आप लोग याद रखिए कि संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी हो रही है और जहाँ क्रिया से संबंधित कोई भी वाक्य होगा, अर्थात जो क्रिया से संबंधित होगा वही कारक कहलाएगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि कारक के अंतर्गत जो पहला कारक है कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक को पहले आप समझ लीजिए कि कर्ता कारक किसको कहेंगे, अर्थात जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहेंगे? कर्म कारक जो कर्ता के द्वारा जो अभिष्टतम हो, यानी इष्टतम हो, कर्ता के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहा जाए वह कर्म कहलाएगा। कर्ण क्या है? कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य करता है वह कर्ण कारक हुआ। संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक उसे कहते हैं जहाँ भी जैसे दानादि
क्रियाओं के द्वारा किसी को संतुष्ट किया जाता हो, वह संप्रदान कारक कहलाएगा। अपादान कारक किसे कहते हैं? तो अपादान कारक के अंतर्गत जो अलगाव अर्थ होता है, ध्रुवम अपाये अपादानम, अलगाव अर्थ में जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक की का सूत्र है आधारो अधिकरणम, अर्थात कर्ता एवं कर्म का जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे रमेशः गृहे वसति, रमेश घर में रहता है, तो यहाँ पे रमेश जो है कर्ता हुआ और गृहे अर्थात घर उसका आधार हुआ। ठीक, तो इसको हम विस्तृत भी बताएंगे आपको, मोटे तौर पे इन सब से परिचय करा दिए हैं। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम में जैसे यूपी जूनियर का जो एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे विभक्ति का चिन्ह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्ता का कौन सा चिन्ह है, कर्म का कौन सा चिन्ह है, कर्ण का कौन सा चिन्ह है, संप्रदान का, अपादान का, अधिकरण का कौन सा चिन्ह है। तो इसको भी जान लीजिए। कर्ता का जो चिन्ह है ने है, कर्म का को है, कर्ण का से द्वारा है, संप्रदान का के लिए है, अपादान का से अलग अर्थ में। देखिए उस कर्ण में भी से आया है लेकिन वह संयुक्त अर्थ में है, और अपादान में जो से आएगा वह अलगाव अर्थ में आएगा, इतना ध्यान रहे। जैसे अपादान का एक उदाहरण है कि वृक्षात पत्तानि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक, अब वहाँ होगा कर्ण में हस्तेन लिखति, सीता हस्तेन लिखति, सीता हाथ से लिखती है। ठीक, तो वहाँ पे वह संयुक्त है, उनसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अलग हो रहा है, इतना ध्यान रहे। फिर संबंध का जो चिन्ह है वह काके की, रारे री यह है। अधिकरण का जो चिन्ह है वह में पै पर है। और संबोधन का आप लोगों को पता भी होगा, जैसे हे है, अरे, भो, भो आदि, अर्थात जो रूप के लास्ट में जब पढ़ा जाता है तो हे रामः, हे रामऊ, हे रामाः, तो यहाँ पे देखिए हे यह लग रहा है, यह संबोधन का चिन्ह हुआ। ठीक, अब आते हैं कर्ता कारक के अंतर्गत जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति का, उसको आप जान लीजिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। पहले तो यह समझ लीजिए कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ से तात्पर्य यह है कि कोई भी शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे प्रातिपदिक कहेंगे। जैसे रामः, श्यामः, तो यह हम नाम ले रहे हैं तो अमुक व्यक्ति हो रहा है ना, कि जैसे श्याम नाम का अमुक व्यक्ति है, घनश्यामः, घनश्याम नाम का अमुक व्यक्ति है, राम नाम का अमुक व्यक्ति है, तो यह प्रातिपदिक कहलाएगा। अब आते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया कि प्रातिपदिक का क्या कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो हम आपको बता दें, जैसे राम, हरि, उच्चई, निच्चई, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये सब प्रातिपदिक के उदाहरण होंगे, क्योंकि इन सब का निश्चित अर्थ है। और लिंग मात्र का उदाहरण आप जान लीजिए, जैसे तटः, तटी, तटम, यह लिंग मात्र का उदाहरण है। पहले तो आप यह जान लीजिए कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में जो लिंग होता है वह 3 प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अन्य विषय अर्थात हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, इतना याद रहे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में एक लिंग और आ जाता है, नपुंसक लिंग। अब लिंग मात्र का उदाहरण हो गया
अब परिमाण मात्र का उदाहरण देख लीजिए। द्रोणो ब्रीहि, द्रोणो ब्रीहि। द्रोण जो है एक मापन, पूर्व काल में द्रोण एक मापन का काम करता था, अर्थात द्रोण भर चावल। तो यहाँ पे परिमाण अर्थ में द्रोणो ब्रीहि, ब्रीहि का अर्थ होता है चावल, तो यहाँ पे द्रोण भर चावल अर्थात आधसेर चावल। तो परिमाण मात्र में यहाँ पे प्रथमा हुई। वचन मात्र में, वचन मात्र का जो उदाहरण है एकः द्वौ बहवः, यह वचन मात्र में इनमें प्रथमा हुई है। ठीक, तो इस सूत्र का मुख्य रूप से यही अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ अर्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा होती है। यहाँ पे आपसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण क्या है। तो लिंग मात्राधिक्य का मतलब समझ लीजिए कि जो शब्द कई लिंगों में चलते हो, अर्थात सभी लिंगों में चलते हो, वह लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण हैं, जैसे तटः, तटी, तटम इत्यादि। तो इससे ज़्यादा इससे प्रश्न जूनियर में नहीं पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं संबोधन कि संबोधन किसे कहते हैं। तो इसका सूत्र है संबोधने च। संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। हे रामः, हे बालकाः, हे बालकौ। तो संबोधन अर्थ में जब भी होगा तो प्रथमा विभक्ति होगी, इसलिए संबोधन को संबोधन की जो विभक्ति है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि संबोधन प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। तब जाकर के संस्कृत में केवल 7 ही विभक्ति अवशेष हैं। अब आते हैं दूसरा जो कारक है कर्म कारक। अब कर्म कारक में जो पहला सूत्र आएगा कर्तुरीप्सितमम कर्म, अर्थात कर्ता के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहा जाए उसकी कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र का तात्पर्य यही है कि कर्ता के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहा जाए उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात एक चीज आप लोगों को बता दें कि कुछ सूत्र केवल बस संज्ञा करते हैं और उनकी विभक्तियों का निर्देश भी एक अन्य सूत्र के माध्यम से होता है। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि कर्तुरीप्सितमम कर्म यह क्या करता है। तो आप जान लीजिए कि कर्तुरीप्सितमम कर्म यह जो है कर्म संज्ञा करता है और कर्मणि द्वितीया विभक्ति करती है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं कि कर्तुरीप्सितमम कर्म का उदाहरण क्या है। जैसे रामः गृहे फलम इच्छति। राम घर पे फल की इच्छा करता है। ठीक है, तो राम विशेष रूप से किसकी इच्छा करता है, किसको विशेष रूप से पाना चाह रहा है, तो फल को पाना चाह रहा है। तो फल की यहाँ पे कर्म संज्ञा हो गई किस सूत्र से, कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से। और यहाँ पे कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई। अब आते हैं आपको 2 सूत्र बता दिए। कर्तुरीप्सितमम कर्म अर्थात कर्ता के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहा जाए उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया, तो कर्मणि द्वितीया को भी आपको बता दिए कि
कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, अर्थात जहाँ पर भी कर्म संज्ञा होगा उसके बाद द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र कर्म कारक में केवल एक ही है, कर्मणि द्वितीया। इतना याद रहे। तो इसके बाद तीसरा सूत्र पे आते हैं, अकथितम च। अकथितम च, इस सूत्र को समझ लेते हैं। अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जो अपादान आदि जो कारक हैं इनसे जो अविवक्षित है, अर्थात अपादान आदि कारक से जिनको न कहा गया है उसकी कर्म संज्ञा होगी। और इसके अंतर्गत 16 धातुओं का प्रयोग किया जाता है। दोह्याच पचदंड रुधि प्रच्छ ची ब्रूसासु जी मत मुसाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा श्यात नृ ह्री कृष्वहाम। ये जो 16 धातुएं हैं इसके संदर्भ में दो दो कर्म होते हैं। अब आते हैं इनके उदाहरणों में। अब जैसे उदाहरण इनका ले लीजिए, जैसे गाम दोग्धि पय। गाम दोग्धि पय, गाय से दूध दुहता है। ठीक, तो इसमें जो 16 जो धातुएं की गणना की गई हैं, यह जब धातुओं का प्रयोग होगा तो याद रहे कि दो दो कर्म होंगे। जो पहले हम बोले हैं कि जो 16 धातुएं आ रही हैं, दोह्या आच पचदंड रुधि इत्यादि, इनके योग में दो दो कर्म होंगे। एक आपका प्रधान कर्म होगा और दूसरा गौण कर्म होगा। तो प्रधान कर्म उसे कहेंगे जो कर्तुरिष्यतमम कर्म, अर्थात इस सूत्र से जो अभिहित होगा उसको प्रधान कर्म कहेंगे। और गौण कर्म उसे कहेंगे जो कर्म तो बन गया है लेकिन वास्तव में वह कर्म नहीं था, अर्थात वह अन्य कारकों में था। जैसे यहाँ पे गाम दोग्धि पयः यह जो वाक्य है, तो गाम जो कर्म कारक हुआ है, अर्थात इसमें कर्म हुआ है, इसका यह दोग्धि यानी दो धातु के चलते हुआ है। अगर दो धातु नहीं रहती तो यहाँ पे गो होता, अर्थात पंचमी होती। गाय से दूध दुहता है तो यहाँ पे पंचमी होती। तो आप लोग यह समझ लीजिए कि जो भी कारक यदि वह केवल कर्म हो रहा है, यानी कर्तुरिष्यतमम कर्म से बस केवल कर्म हो रहा है, तब तो वह कर्म उसकी कर्म संज्ञा होगी। लेकिन जो शब्द कर्म के अतिरिक्त अन्य कारक को भी दर्शा रहा है वह गौण कर्म होगा। कर्तुरिष्यतमम कर्म के अंतर्गत जो कर्म होगा वह प्रधान कर्म होगा। तो गाय दुहता है, जैसे बालकः गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध दुहता है, तो यहाँ पे प्रधान जो कर्म है वह तो पयः है, क्योंकि बालक को तो दूध चाहिए, यानी जो बालक की इच्छा है वह दूध पाने की है, मुख्य इच्छा दूध पाने की है, इसलिए दूध में कर्म कारक होगा और यह प्रधान कर्म है। ऊपर मैं सूत्र आपको बताया हूं कि कर्तुरिष्यतमम कर्म, कर्ता के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहा जाए उसकी कर्म संज्ञा होती है। और यहाँ पे जो दूसरा आया है गाम, तो यह गाम अप्रधान कर्म है। अप्रधान कर्म इसलिए है क्योंकि यह कर्म के अतिरिक्त अन्य कारक भी हो जा रहा है। अन्य कारक अर्थात इसमें अपादान कारक होगा। गोह दोग्धि पयः, यह भी एक वाक्य बनेगा। दोनों वाक्य आपके सही है।
तो इससे प्रश्न आपका यह बन सकता है कि गाम दोग्धी पय में कौन सा प्रधान कर्म है और कौन सा गौण कर्म है। तो आप जान लीजिए कि गाम जो है वह गौण कर्म है और पय प्रधान कर्म है। ठीक, इससे यही प्रश्न बन सकते हैं। अब आ जाते हैं इसी के अंतर्गत दूसरा उदाहरण, जैसे बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। तो यह भी बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से पृथ्वी मांगता है। तो मांगने की जो क्रिया हो रही है यह बलि से हो रही है और पृथ्वी को मांगा जा रहा है, पृथ्वी को मांगा जा रहा है। तो तक कर्ता के द्वारा जो मुख्य रूप से मांगा जा रहा है, जो मुख्य रूप से जिसको चाहा जा रहा है, वह है आपका वसुधाम अर्थात पृथ्वी। तो यहाँ पे पृथ्वी आपका प्रधान कर्म हुआ और बलिम यह अप्रधान कर्म हुआ। ठीक, अप्रधान कर्म मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि अप्रधान कर्म वह होगा जो कर्म के अतिरिक्त दूसरा कारक भी हो जाए। तो यहाँ पे बलिम कर्म तो हो रहा है लेकिन यह सप्तमी भी हो जाएगा, अरे सॉरी यह पंचमी भी हो जाएगा। बले याचते वसुधाम यह बन जाएगा। तो बलिम अप्रधान कर्म है और इसमें प्रधान कर्म वसुधाम है। इसी तरह से अन्य उदाहरण ले लीजिए, तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति यानी चावलों से भात पकाता है, चावलों से भात पकाता है। तो प्रधान कर्म यहाँ पर ओदन हो गया और अप्रधान कर्म तंडुल हो गया, चावल हो गया। अब इसके बाद चौथा उदाहरण ले लेते हैं, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों पर 100 रुपये दंड लगाता है। तो यहाँ पे शत जो है वह प्रधान कर्म हुआ और गर्गान यह जो है गर्ग जो शब्द है वह अप्रधान कर्म हुआ। अब आ जाते हैं पांचवा उदाहरण, ब्रजम अवरुणधिगाम, ब्रजम अवरुणधिगाम, ब्रज में अर्थात बाड़े में गाय को रोकता है। तो यहाँ पे ब्रजम जो है यह अप्रधान होगा, किसको रोकता है, गाय को रोकता है। तो गाय यहाँ पे प्रधान हुआ, मुख्य रूप से गाय को ही रोक रहा है ना, इतना ध्यान रहे कि कर्ता मुख्य रूप से गाय को रोक रहा है। तो यह प्रधान हुआ और ब्रजम अप्रधान हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक अन्य कारक भी हो सकता है, जैसे ब्रजे औरधिगाम यह हो सकता है। अब आते हैं छठा उदाहरण में, माणवकम पंथानम पृच्छति, बालक से, माणवक अर्थात बालक से मार्ग पूछता है, बालक से मार्ग पूछता है। तो मुख्य रूप से पूछा क्या जा रहा है, मार्ग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रधान कर्म तो मार्ग हुआ और बालक से पूछा जा रहा है, यह अप्रधान हुआ। अप्रधान इसलिए हुआ क्योंकि बालक में अन्य कारक भी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं, पेड़ से फल चुनता है, वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षम अवचिनोति फलानि। यहाँ पे वृक्ष जो है अप्रधान हुआ और फल जो है प्रधान हुआ। इसके बाद आ जाते हैं, माणवकम धर्मम ब्रूते, बालक को धर्म कहता है, बालक को धर्म कहता है। तो यहाँ पे माणवक जो है अप्रधान हुआ और धर्म जो है प्रधान हुआ। इसी प्रकार से गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश देता है। तो
शिष्य को धर्म का उपदेश देता है। फिर इसके बाद अगला उदाहरण ले लेते हैं। देवदत्तम शतम जयति, सागर सुधाम मथनाति, रामे शतम उष्णाति, ग्रामम धेनुम नयति, कृपणम धनम हरति, अजाम ग्रामम कर्षति, सह ग्रामम धेनुम वहति। तो इसमें एक और प्रश्न बन सकता है, उसको आप लोग समझ लीजिए कि जहां भी ये वाली धातुएं आएंगी, अर्थात इनके समानार्थक जो भी धातुएं यदि आती हैं तो वहां पे दो दो कर्म होंगे, इतना ख्याल रहे। जहां पर भी दो धातु आ गई, पच धातु आ गई, याश धातु आ गई, दंड धातु आ गई, रुद्र धातु आ गई, प्रच्छ धातु आ गई, ची धातु आ गई, ब्रू धातु, सास धातु, जी धातु, मत धातु, मुस धातु, नी धातु, ह्री धातु, कृष धातु, वह धातु, यह अगर धातुएं जहां भी आ रही हैं जिस वाक्य में, इतना ख्याल है कि वहां पे दो दो कर्म होंगे। एक गौण कर्म होगा और दूसरा प्रधान कर्म होगा। अब यह आपका यह सूत्र हो गया। अब इसके बाद आते हैं एक अन्य सूत्र पे, अधिसिंह स्थासाम कर्म। तो अधि उपसर्ग पूर्वक, अर्थात अधि जो उपसर्ग है वो पूर्व में हो, पहले हो, तो सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु के योग में जो इनका आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। कहने का तात्पर्य है कि यदि सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु यदि आती हैं और उनके पहले अधि उपसर्ग लग जाता है तो जो उसका आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे हरि बैकुंठम अधिसेते, हरि बैकुंठम अधिसेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं, हरि बैकुंठ में सोते हैं। तो यहां पर सिंह जो धातु है उसके अंतर्गत अधि उपसर्ग लग गया है। अधि उपसर्ग लगने के कारण बैकुंठम हो गया, जबकि इसका जो अर्थ होगा हरि बैकुंठ में रहते हैं, तो मैं कहाँ का चिन्ह है? सप्तमी का है। तो यहाँ पे नियमतः तो सप्तमी हो जाती, लेकिन सिंह जो धातु है उसके पहले अधि उपसर्ग लग गया है। अधि उपसर्ग लगने के चलते यहाँ पे उसकी कर्म संज्ञा हो गई। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। रामः शिलाम अधितिष्ठति, राम शिला पर बैठते हैं। तो यहां पर भी आधार अगर देखा जाए तो आधार तो हुआ शिला, शिला पर बैठते हैं तो वही आधार हुआ। में पर सप्तमी का चिन्ह है, लेकिन वह कर्म संज्ञा हो गया इस सूत्र के चलते। इसमें कारण यह है कि जो स्था धातु है तो स्था धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लग गया है। तो जब अधि उपसर्ग सिंह, स्था और आस धातु के पूर्व में लग जाएंगे तो वहाँ पे जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इतना ध्यान रहे। परीक्षा में आपसे दो तरह से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरि बैकुंठम अधिसेते, यह वाक्य शुद्ध है, और एक और भी आपसे पूछा जा सकता है हरि बैकुंठे शेते, हरि बैकुंठे शेते। दोनों सही है। यहां पे अधि उपसर्ग हटा दिया गया तब तो यहां पे सप्तमी हो गई। अब वहां पे अधि उपसर्ग लगा था तो वहां
जो आधार उसका था उसको कर्म के अंतर्गत रखा गया। फिर अन्य उदाहरण भी इसका ले लेते हैं, जैसे विष्णु बैकुंठ में विराजते हैं। विष्णु यानी विष्णु बैकुंठम अध्यास्ते, अध्यास्ते, विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। तो यहाँ पर भी नियमतः जो बैकुंठम जो शब्द है वहाँ पे सप्तमी होती, लेकिन जो आस दो धातु है उसके पूर्व अधि उपसर्ग लग जाने के कारण बैकुंठ जो शब्द में कर्म कारक हुआ, यानी इसकी कर्म संज्ञा हुई, तब जाकर के बना विष्णु बैकुंठम अध्यास्ते। अब इसके बाद हम आते हैं एक अन्य सूत्र पे। यह है, यह वार्तिक है। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगेपि। अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, समया माने पास में, निकषा माने सन्निकट, हा माने धिक्कार और प्रति माने तरफ के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब जैसे ले लेते हैं कि कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, ठीक, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो हो जाएगा कृष्णम अभितः गोपाः, कृष्णम अभितः गोपाः। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगेपि यह जो शब्द हैं यह जिससे संबंधित होंगे उसकी कर्म संज्ञा होगी, अर्थात उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, कृष्णम परितः गोपाः सन्ति। कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं, कृष्णः परितः गोपाः सन्ति। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, कृष्णम उभयतः अभितः गोपाः सन्ति। कृष्ण के पास कृष्णम समया निक्षा वा। देवालय की ओर जाता है, देवालयम प्रतिगच्छति, देवालयम प्रतिगच्छति, यानी प्रति अभित परित समया निक्षा हा, यह जब जिस वाक्य में होंगे और यह जिससे संबंधित होंगे उसमें द्वितीय होगी। इतने आप समझ लीजिए। जैसे गांव के पास नदी बहती है, ग्रामम समया नदी प्रवहति, यहां पे ग्राम के पास समया का प्रयोग हो गया। समया किससे संबंधित है, किससे सटा हुआ है, अर्थात गांव से सटा हुआ है। तो जिससे जो सटा हुआ लेकर के जो अर्थ पूछा जाएगा तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति ही होगी। जैसे गांव के समीप, तो ग्रामम समया निकषा वा विद्यालयम वर्तते, गांव के करीब में विद्यालय है। तो आज हम आप लोगों के समक्ष कारक के विषय में चर्चा कर लिए और कारक में कुछ उदाहरण को बता भी दिए, जिसमें द्वितीय के अंतर्गत करीब 4-5 सूत्र भी हो गए और अन्य सूत्रों की चर्चा मैं कल करूँगा। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।